दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम खेला जा रहा है। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा पूरी तरह से बनाकर कर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी थी। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 159 रनों पर ढेर हो गई थी। वही टीम इंडिया ने पहले दिन के आखिरी सेशन में यशस्वी जायसवाल का विकेट खोकर 37 रन बनाए लिए थे। वही अब दूसरे दिन टीम इंडिया जब मैदान में उतरी तो सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, राहुल ने भी फैंस को निराश नहीं किया और आते ही अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेर दिया। दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर भी अपनी संयम भारी बल्लेबाजी से अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। जायसवाल और सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद कप्तान गिल तूफानी बल्लेबाजी ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया दूसरे दिन टीम बड़ा स्कोर बनाकर साउथ अफ्रीका पर बड़ी लीड लेकर जीत दर्ज करे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के चौथे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज कर पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की एक अविस्मरणीय कहानी का केंद्र बन गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। पहले दिन भारत ने जिस आत्मविश्वास और जोश के साथ खेल का आगाज किया था, दूसरे दिन टीम इंडिया ने उसे कई गुना बढ़ाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका पर पूरी तरह दबदबा बना लिया। पहले दिन का खेल भारत ने एक विकेट पर 37 रन के साथ समाप्त किया था। दूसरे दिन जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी तो ईडन गार्डन का माहौल पहले से भी ज्यादा रोमांचक था। स्टेडियम में भारत की गूंज हवा में तैर रही थी। दर्शकों में उत्साह का सैलाब था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कोलकाता इस ऐतिहासिक मुकाबले का हर गेंद के साथ हिस्सा बन चुका हो। दूसरे दिन भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही। वाशिंगटन सुंदर, जिन्हें पहली बार नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला, और केएल राहुल दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में ला दिया। यह साझेदारी शुरू से ही फ्लुएंट और मजबूत दिखाई दे रही थी। सुंदर ने अपनी तकनीक, शांति और स्ट्रोक से सभी को प्रभावित किया। वहीं राहुल ने अपने क्लासिक कवर ड्राइव, मिड विकेट फ्लिक और शानदार टाइमिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुंदर और राहुल की जोड़ी ने पहले सत्र में ही खेल का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। पहले सत्र में टीम इंडिया ने 26 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 120 रन ठोक दिए और कुल स्कोर एक विकेट पर 157 रन तक पहुंचा दिया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व कर रहे रबाड़ा, नॉर्जे और महाराज तीनों ही इस साझेदारी को तोड़ने में असमर्थ दिखे। दूसरे सत्र में भी भारत का दबदबा जारी रहा। राहुल और सुंदर की साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका के खेमे में चिंता बढ़ा दी थी। रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी और मैदान पर भारतीय फैंस का जोश लगातार बढ़ता जा रहा था। इस दौरान केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का एक और यादगार शतक जड़ा, जिसे दर्शकों ने खड़े होकर सलाम किया। उनका शतक क्लास, धैर्य और परफेक्ट शॉट सिलेक्शन का बेहतरीन नमूना था। वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर ने भी जीवन की सबसे शानदार पारी खेली। पहली बार नंबर 3 पर भेजे जाने का दबाव उनके खेल में जरा भी नहीं दिखा। उन्होंने परिस्थितियों के मुताबिक खेला और हर वो शॉट खेला जिसने दिखा दिया कि भारत को एक नया भरोसेमंद बल्लेबाज मिल रहा है। सुंदर ने शानदार शतक पूरा किया, जिसे ईडन गार्डन में मौजूद हर दर्शक ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा। हालांकि सुंदर अपने शतक के बाद ज्यादा देर टिक नहीं सके। वे 110 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन अपने जाने से पहले वह भारत को एक ऐसी मजबूत स्थिति में छोड़ चुके थे जिसे दक्षिण अफ्रीका के लिए पलटना काफी मुश्किल होने वाला था। दूसरे सत्र के खत्म होते होते भारत का स्कोर 317 रन के पार पहुंच चुका था और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। यह भारतीय पारी का सबसे शानदार और दबदबे वाला प्रदर्शन साबित हुआ। दिन के आखिरी सत्र में दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद थी कि शायद कोई विकेट मिल जाए ताकि भारत की रफ्तार थोड़ी कम हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैदान पर अब उतरे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने आते ही दिखा दिया कि भारत की रन मशीन किसी भी परिस्थिति में रुकने वाली नहीं है।
गिल ने अपनी शानदार टाइमिंग, फुटवर्क और पोजीशनिंग से गेंदबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरे छोर पर केएल राहुल अपनी शानदार फॉर्म में खेलते रहे। दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान 200 रन बनाए, पर 421 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। साथ ही भारत ने 241 रनों की विशाल बढ़त भी ले ली थी। केएल राहुल 151 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 61 रन पर नॉट आउट थे। ईडन गार्डन में खड़े दोनों बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था कि भारत का स्कोर अगले दिन 550 से 600 तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन का खेल शुरुआत से अंत तक सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम रहा। सुंदर और राहुल के शतक, गिल की शानदार बल्लेबाजी और टीम इंडिया का आक्रामक खेल, इन सब ने मिलकर भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से मैच जीतना टीम इंडिया के लिए अब सिर्फ एक औपचारिकता जैसा लग रहा है। यह दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक रहा, न सिर्फ इसलिए कि रन बने, बल्कि इसलिए भी कि टीम इंडिया ने हर सत्र में अपने इरादे, अनुशासन और दबदबे से खेल का असली रंग दिखाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि बरसात कर दी कि साउथ अफ्रीका की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मार्करम, बाउमा, रिकेल्टन सभी भारतीय गेंदबाजी की अग्नि परीक्षा में फेल होते हुए नजर आए। हर ओवर में दबदबा, हर गेंद पर खतरा टीम इंडिया की गेंदबाजी की ताकत आज अपने शिखर पर थी। अफ्रीकी बल्लेबाज जितना संभलने की कोशिश करते, उतना ही जोर से भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ते। यह सिर्फ गेंदबाजी नहीं, एक संदेश था कि भारतीय टीम किसी भी पिच पर, किसी भी विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि बुमराह, सिराज, कुलदीप ने कैसे साउथ अफ्रीका की बैटिंग को तहस नहस कर डाला, कितने रन पर रोका गया और बाद में भारत ने बल्लेबाजी में कैसा कमाल दिखाया। अगर आप टीम इंडिया के दिल से फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स, जहां गेंद से जादू करने वाले मैदान में उतरते ही माहौल बदल जाता है। आज जब दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किस तूफान को न्योता देने वाले हैं। मौसम बादलों से भरा हुआ था, हवा में हल्की ठंडक थी और पिच में शुरुआती मदद मौजूद, यानी हालात गेंदबाजों के लिए आदर्श थे। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ हालात की वजह से नहीं था, वो था भारतीय गेंदबाजी यूनिट का सामूहिक तूफानी प्रदर्शन, बुमराह की धार, कुलदीप की फिरकी और सिराज का जुनून। दक्षिण अफ्रीका के ओपनर एडेन मार्कराम और रयान रिकेल्टन शुरुआत में थोड़े आत्मविश्वास से भरे नजर आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दूसरी ही ओवर में बता दिया कि वह क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर मार्कराम ने कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई ऋषभ पंत के सुरक्षित हाथों में जा पहुंची। इसके बाद रयान रिकेल्टन आए। वे आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनके टेम्परामेंट की परीक्षा ले ली। ऑफ स्टंप पर एक शानदार गेंद थोड़ी बाहर की ओर मूव करती हुई और रिकेल्टन का ऑफ स्टंप हवा में घूमता हुआ। बुमराह का दूसरा शिकार और ईडन गार्डन्स की आवाज बढ़ने लगी। व्यान मुल्डर थोड़ी देर टिके, लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव को गेंद मिली, खेल की दिशा बदल गई। कुलदीप ने पहली ही गेंद से टर्न और बाउंस का ऐसा मिश्रण दिखाया कि बल्लेबाज झिझकते नजर आए। मुल्डर ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी से अंदर आई और सीधा पैड पर LBW। इसके बाद कप्तान तेम्बा बावुमा आए, लेकिन कुलदीप आज अलग ही लय में थे। एक बेहतरीन फ्लाइट, हल्का टर्न और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने एक शानदार कैच लपक लिया। बावुमा भी चलते बने। साउथ अफ्रीका मुश्किल में, भारत की पकड़ मजबूती में। पहले घंटे में बुमराह और कुलदीप ने जिस तरह का नुकसान किया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें टॉनी डे जॉर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स पर टिक गईं। डे जॉर्जी ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने उनका टिकना मुश्किल था। बुमराह की तेज अंदर आती हुई गेंद ने उन्हें LBW कर दिया और एक और विकेट भारत की झोली में।